खुदावंद यीशु मसीह के कादिर कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं नहायत खुश हूँ और हमारे लिए ये बड़ी बाबरकत बात है कि खुदावंद के अजीम खादिम सियालकोट शहर से समड़ियाल गांव से पैदल चलते हुए गुजरांवाला के मुख्तलिफ इलाकों में, वजीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में और आज चंडा किला में पहुंच चुके हैं। हम चंद सवालात पूछेंगे अपनी बरकत के लिए, आप सबकी बरकत के लिए कि कैसे पादरी साहब कराची तक पहुंचेंगे और फिर मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए किस तरह से अपने घर को वापस जाएंगे, ये सफर कितना होगा और कई एक बातें जो हम अभी पूछने वाले हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी पास्टर साहब, जनाब, गॉड ब्लेस यू। जी बहुत शुक्रिया। यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। जनाब, सबसे पहले तो ये सवाल है कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक सुना ये जाता है और जो कमांडमेंट है कि दो दो होकर खिदमत की जाए, एक नहीं बल्कि दो। तो आप अकेले किस तरह से जनाब? जी सबसे पहले तो बात यह है कि मैं अकेला नहीं, खुदा मेरे साथ है। दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ी बात है कि शिफा मुझे अकेले को मिली, मैं अकेला भी मानता, तो मैंने अकेले ने खुदा के साथ कमिटमेंट की। अच्छा, ये आपका प्रॉमिस था? जी ये मेरा खुदा के साथ प्रॉमिस था। और क्योंकि मुझे डिस्क का मैं कहता हूं तो लोगों को अक्सर समझ नहीं आती, मैं पंजाबी में बताता हूँ, मोरिया का मसला सी। और मैं चलने से कासिर था और खुदा के साथ मैंने कमिटमेंट की कि जब आप मुझे शिफा देंगे तो मैं पूरे पाकिस्तान के अंदर पैदल मुनादी करूंगा। और जब ये खुदा के साथ बात हुई और वो 10 कोड़ियों की मिसाल आपने सुनी होगी कि 10 कोड़ियों में से 9 जो थे वो वापस नहीं आए थे और 10वां वापस आया था और उसने वो गवाही दी। तो मैं आप उसको ये समझ ले कि मैं गवाही हुई यीशु के नाम की, जो मैं जा हालेलुया। तो नाज़रीन, पहला हमारा सवाल जो है वो ओके हो गया है, क्लियर हो गया है कि पादरी साहब अकेले इसलिए चले क्योंकि इनका कोई फिजिकल इशू था जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि मोहरों का मसला था। तो जब शिफा उनको मिली, जब मन्नत उनकी थी, तो उन्होंने अकेले जाना था, वो दूसरे को किस तरह साथ ले सकते थे? क्योंकि मन्नत मैंने मांगी थी, किसी ने नहीं मांगी, तो इसलिए मुझे ही जाना। वेरी गुड। और पादरी साहब, बच्चों का, बीवी का, घर वालों का क्या ख्याल था, क्या इरादा था जब आपने ये डिसीजन लिया? और मेरी फैमिली खुदा की शुक्रगुजारी है और मेरा घराना बाबरकत घराना और रूहानी घराना है। और मेरी वालदा रोजाना मेरे लिए दुआ करती है, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरे बच्चे मेरे लिए रोजाना दुआ करते हैं और वो बहुत खुश है कि मैं खुदा के काम के लिए निकला हूं और यीशु मसीह की गवाही दे रहा हूं। वेरी गुड। भाई सब, सोर्स ऑफ इनकम, कोई प्रोफेशन, आपके पास बैंक बैलेंस या आपके कोई मिनिस्ट्री, कोई दोस्त जो आपको जिन्होंने आपको कहा हो, शायद जिनके आप कह सकते हैं कि बिहाफ पे आपने स्टार्ट किया कि मुझे यहाँ से मिल जाएगा, या कैसे आप? जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। और जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये मेरी खुदा के साथ कमिटमेंट है, ना किसी मिनिस्ट्री के साथ है, ना किसी शख्स से मैंने कभी तवक्को रखी है। क्योंकि मेरी जो तवक्को है, मेरा यकीन, मेरा ईमान, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात पर है। तो मेरा पहले भी निजाम मेरा खुदा ही चलाता था, अब भी चलाता है और आगे भी वही चलाता है। आमीन। तो पादरी साहब, इस सफर को आपने जब स्टार्ट किया समड़ियाल से, गांव से, तो क्या ये सालों साल या महीने चलता जाएगा या आप इसमें टर्निंग पॉइंट ले सकते हैं कि अपने घर में शॉर्ट स्टे करके फिर आप इसको कंटिन्यू करें? जी इसमें शॉर्ट स्टे हो सकता है। वेरी गुड। और मे भी कोई इवेंट्स हो या कोई मिशन होता है तो उसमें मैं फिर शॉर्ट स्टे जरूर करूंगा। फिर वापिस आप वहां से जहां से छोड़ेंगे वहां से दोबारा स्टार्ट करें। वेरी गुड। तो इसमें आपने किसी को साथ लेने का सोचा या सोचा ही नहीं? जी सोचा तो बहुत था, बहुत से लोगों को मैं अभी भी कहता हूं मेरे साथ आए चलें। तो जब चलने की बारी आती है तो थोड़ा चलते हैं और उसके बाद कहते हैं जी हम नहीं चल सकते। पूरे पाकिस्तान के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर कोई भी पास्टर कमर गिल साहब के साथ चलना चाहता है, पैदल मुनादी करना चाहता है, तो वो आ सकता है। तो उनका कहना है कि मैंने बहुत से लोगों को कहा लेकिन अभी तक उनके साथ कोई नहीं, उनके साथ खुदा है, खुदा के पाक फरिश्ते हैं और इसके लिए भी हम खुदा के बहुत शुक्रगुजार हैं। पास्टर अजीम साहब, कोई बात आप करना चाहें जनाब? सर, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए कि खुदा के खादिम पास्टर कमर साहब हम तक पहुंचे हैं। और कलाम हक कहता है कि वो खुशखबरी जो दूर के मुल्क से आए ऐसी है जैसे तके मांदे की जान के लिए ठंडा पानी। हमने खुदा के खादिम से रिफाकत की, हमने
उनके साथ कलाम की डिस्कस की, उन्होंने हमसे खुदा के कलाम की बातें की और हमने खुदा के कलाम के वसीला से, उनकी गवाही के वसीला से बरकत को हासिल किया है। और अगर आप में से भी कोई इस गवाही के वसीला से बरकत हासिल करना चाहता है, खुदा के खादिम से दुआ करवाना चाहता है, उन्हें अपने घर में इनवाइट करना चाहता है, तो पादरी साहब का नंबर स्क्रीन पे आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, दुआ करवा सकते हैं, उन्हें अपने घर में बुला के बरकत को हासिल कर सकते हैं। वेरी गुड। तो मैं बताना चाहता हूँ पास्टर साहब के यूट्यूब चैनल का नाम है ब्लड ऑफ जीसस, और बड़े अच्छे सवालात उसमें पूछे जाते हैं। ब्लड ऑफ जीसस टीवी चैनल का नाम है। तो इसी के साथ मुबश्शिर आसिफ साहब के घर में ही ये इंटरव्यू ले रहे हैं। शुक्रिया भाई साहब। मुझे सबसे पहले बड़ी ये बात है कि मेरे लिए खुशी की कोई इम्तहान ही कि मेरी पास्टर कमर गिल के साथ ये मुलाकात हुई आज इस शाम, और ये सारी वसासत मेरे टीचर बैठे हुए हैं, पास्टर दाऊद साहब, पास्टर अजीम साहब, उनकी वसासत से मेरा इनके साथ मिलना हुआ है। और यकीनन हमने जितने उनके साथ सवाल किए या पूछे हैं, और सबसे बड़ा मेरा ईमान इसमें ज्यादा बड़ा है कि वो हर बात ही खुदा पे छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि ये खुदा की मर्जी है, और जितने मेरे सोर्सेस ऑफ इनकम है, घर के मसले हैं, या मैं रास्ते में जिस बात के लिए निकला हूं, मेरा सारा इंतजाम मेरा यीशु करता है। अजीजों, आपका और मेरा फख्र भी बस यही होना चाहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरह अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें, खसूसी तौर पे पास्टर कमर गिल साहब को, इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को, कि जब खुदा का खादिम मुनादी के लिए पूरे पाकिस्तान में पैदल मुनादी के लिए निकला है, तो पाक फरिश्ते हमेशा खुदा के खादिम के साथ रहें। आमीन।